मूवी की शुरुआत में शाओलिन टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटा सा लड़का साधु की जिंदगी बिता रहा होता है। कित्तू सा बच्चा और साधु, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या दोस्तों? खैर, इस नन्हे मुन्ने साधु का प्यारा सा नाम श्री है और आज इसका कोई टेस्ट है, इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करके लौट रहा होता है। तब उसका एक सीनियर हवा में उड़कर उस पर अटैक करने के लिए आता है और यही शायद उसका टेस्ट भी है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले श्री को अपना टेस्ट पूरा करना होता है। शुरू में तो बार बार श्री झुककर उसके अटैक से बचाव करता है, लेकिन जब सीनियर पर उसके अटैक करने की बारी आती है तो वह उससे पहले तो प्रणाम करता है, फिर हवा में घूमकर सीनियर पर किकों की बरसात कर देता है और प्लग झपकते ही वो सीनियर को एक बड़े से बॉक्स में डालकर उसको लॉक कर देता है। फिर वो बांस की एक लकड़ी निकालता है और दूसरे सीनियर पर अटैक करता है, लेकिन इस सीनियर के पास एक नहीं दो तलवारें होती है। वो दोनों तलवारों से श्री की लकड़ी को काटना चाहता था, लेकिन लगता है कि श्री डिफेंस में भी माहिर है और वो अपनी लकड़ी को घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवार को नीचे गिरा देता है और इसी तरह दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में एक सुपर सीनियर साधु से मुकाबला करता है। वो एक सिप फेंकता है जो दीवार से टकराकर वहाँ के आईने को घुमा देती है। तभी सूरज की रोशनी इस आईने से लगकर सीधी श्री की आंखों में लगती है और उसे जलन भी होती है, लेकिन श्री उसे भी सहन कर लेता है और एक छड़ी लेके भागता है। तभी सुपर सीनियर एक छलांग मारकर श्री को उठाकर फेंक देता है, लेकिन श्री इस सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता और कहता है कि सुनिए सुपर सीनियर जी, मुझे आपका टकला बहुत पसंद आया। ये कहकर श्री उसे डाइवर्ट कर देता है और उसकी छाती पर एक किक मारता है और फोर्स के कारण वो पिलर से जा टकराता है। ठीक उसी वक्त अगरबत्ती भी बुझ जाती है और श्री इस टेस्ट को पास कर लेता है। इसी खुशी के साथ वो सिर उठाकर बाहर की ओर चला जाता है। इस टेस्ट में श्री को 88% मार्क्स मिले हैं। उसके मार्क्स देख गुरुजी कहते हैं कि और 2 मार्क्स लिया था तो कितना अच्छा होता। उस जमाने में मेरे 90% मार्क्स आए थे। अब दरअसल 3 साल की उम्र से ही श्री को उसके माता पिता यहीं छोड़ के चले गए और 4 साल से श्री यहीं पे पल रहा है। फिर उसके गुरुजी आगे की पढ़ाई के लिए इससे बेटर स्कूल के लिए शहर भेजते हैं और साथ ही उसे रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। तभी वे भागकर बस में चढ़ जाता है। अब श्री शहर जाने वाला है। अगले शॉट में 15 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन है। यह स्कूल के टाइकांडो क्लब का चीफ है और ठीक टाइकांडो फाइट में भी एक्सपर्ट है। नाम सुनकर घबराइए मत, टाइकांडो भी एक मार्शल आर्ट्स की तरह ही है और इस क्लब की मैनेजर जिया नाम की एक खूबसूरत लड़की है। लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्लब की मैनेजर होने के नाते वो लिन की वीडियो देखकर उसे इम्प्रूव करने के लिए टिप देती रहती है। ये सारा तमाशा देखते हुए उसका गोल मटोल से भाई स्नैक्स खा रहा होता है। तभी उसके पिता का वीडियो कॉल आता है। वो एक बहुत ही बिजी साइंटिस्ट है और ज्यादातर लैब में ही रहते हैं और इस बात को लेकर जिया बहुत ही नाराज होती है क्योंकि उसके पिता हमेशा लैब में ही काम करते रहते हैं और जिया अपने छोटे भाई का देखभाल करती है। अब कॉल में जिया के पिता कहते हैं कि मैंने तुमको एक पार्सल भेजा है जो एक मेरा बहुत ही इंपोर्टेंट आविष्कार है, तुम उसको संभाल कर रखना। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जिया दरवाजा खोल के देखती है कि वहाँ पे एक नन्हा सा साधु होता है जो जिया को प्रणाम करता है। ऐसा देख जिया उससे बहुत ही इम्प्रेस होकर अंदर लेके आ जाती है। उसी वक्त लैब में कुछ गुंडे घुसकर जिया के पिता को मारने लग जाते हैं, लेकिन जिया ये सब नहीं देख रही होती है। गुंडों का बॉस उसे उस खिलौने के बारे में पूछता है जिसे जिया को भेजा था। लगता है कि वो बहुत ही कीमती खिलौना है। तब वे लैब की सीसीटीवी फुटेज देखकर जान जाता है कि उसने किसी को पार्सल किया था और ये जानकर वे अपने 2 आदमियों को उस पार्सल की तलाश में भेज देता है। यहाँ जिया अपने भाई के कमरे में श्री को भी जगह देती है। फिर वो लीन का फाइटिंग वीडियो देखने चली जाती है। तभी श्री भी वहीं पे आके वीडियो देखने लग जाता है। उसे टाइकांडो बहुत ही नया लगता है। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए 2 गुंडे जिया के घर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे तब हम पार्सल उठा लेंगे। ये सोचकर वे बाहर वेट करने लग जाते हैं। अब घर में जिया का भाई चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है। श्री भी उसी कमरे में ही एक लकड़ी को मारते हुए ध्यान कर रहा होता है और दोनों की आवाज एक दूसरे को डिस्टर्ब करती है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों मिलकर चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। फिर जिया वहाँ आकर उन्हें डांटती है और कहती है कि तुम ऐसे चिल्लाओगे तो मैं कैसे काम करूंगी, चलो गेम बंद करो और दोनों चुपचाप सो जाओ। अब दीदी की बात मानते हुए दोनों सोने चले जाते हैं। फिर जिया अपने पिता का पार्सल खोलती है जिसमें एक छोटा सा पांडा होता है। जो जिया पांडा का स्विच ऑन करती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे नाम क्या है। जिया नाम बताती है तो वो जिया का वॉइस वेरीफाई कर लेता है और कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। अब जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के पिता ने एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी सेट की होती है जो सिर्फ जिया की आवाज से ही चल सकती है। अब इतना ही नहीं, उसके पिता ने पांडा में जिया की माँ की भी आवाज सेट कर रखी होती है। जिया की माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी। पांडा को माँ की आवाज में बोलता देख जिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मॉम आई मिस यू। तभी पांडा से जवाब आता है कि आई मिस यू टू जिया। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके उन्हें अपने स्कूल लेके जाती है। तभी गुंडे उन्हें बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं। पांडा जिया के बैग की चेन की तरह लटक रहा होता है। तब दोनों में से एक गुंडा पांडा को चुराने की कोशिश में लग जाता है। स्कूल के रास्ते में ये तीनों लिन और उसकी बहन से मिलते हैं। लिन जिया को लंच बैग देता है और वो बदले में उसे फाइटिंग टिप्स देती है कि तुम्हें इस तरह डिफेंस करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि जिया लिन से प्यार करने लगी है और बड़े प्यार से उसे बातें करती रहती है। फिर वो श्री को लिन और उसकी बहन से इंट्रो कराती है। तब वो गुंडा धीरे से आकर पांडा को चुरा लेता है, लेकिन श्री उसे चुराते हुए देख लेता है और लगातार कई समर शॉट करके उसे मार गिराता है और ये देख लिन को भी श्री के अंदर फाइटर नजर आता है। फिर वो उस गुंडे को एक किक मारता है और पीछे से श्री भी अटैक करता है। अब इस तरह दोनों से मार खाकर उन्हें पांडा दे देता है, लेकिन तभी वे पीछे से पांडा को छीन के भागने लगता है। अब श्री और लिन उसको चेज करते हैं और बिल्डिंग पर जंप करके दोनों तरफ से लॉक कर देते हैं। तभी इनसे बचने के लिए
नीचे कूद जाता है और डायरेक्ट कचरे के डस्टबिन में जा गिर पड़ता है। उसी वक्त जिया का भाई उससे पांडा छीन लेता है और डस्टबिन को नीचे की तरफ धकेल देते हैं। गुंडा इन लोगों से कहता है पूरा परिवार लड़ाकों से भरा हुआ है, तो हम गुंडे अपना धंधा बंद कर दे क्या, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अपना पांडा वापस लेकर जिया बहुत ही खुश होती है। अब श्री अपनी क्लास में जाता है और टीचर स्टूडेंट से कहती है कि ये श्री है और ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं बल्कि एक शाओलिन टेम्पल का एक मोंक है। ये जानकर सभी स्टूडेंट उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम बॉक्सिंग जानते हो या कुंफू जानते हो, क्या तुम भविष्य में शादी करोगे, ऐसे ऐसे सवाल करके उससे कंफ्यूज कर देते हैं। उसी शाम को पीटी परेड में श्री स्कूल के ग्राउंड में होता है। इस स्कूल में हर साल बच्चों का फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है, जो इसमें पास होगा वही दूसरी कक्षा में जाएगा। वहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बातें चलती है और यहाँ पर जिया का भाई स्नैक्स दबा रहा होता है। सबसे पहले रनिंग रेस होती है। इससे पहले कि दूर से बच्चे आधा डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं उससे पहले ही हमारा श्री पूरा फील्ड कवर कर लेता है। फिर पुशअप की बारी आती है जिसमें सभी दोनों हाथों से पुशअप कर रहे होते हैं, लेकिन श्री एक ही हाथ से वे भी उल्टा लटक कर पुशअप आसानी से कर लेता है और ये देख के लिन की बहन बहुत ही खुश होती है। फिर जंपिंग स्टेप होते हैं जिसमें जिया का भाई श्री को कॉपी करके जंप लगाने जाता है, तभी अपने मुंह के बल दर्द से नीचे गिरता है। और दूसरी ओर गुंडों के बॉस साइंटिस्ट को बांध के रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें बंधक बना के रखूंगा। लेकिन उसके बेवकूफ आदमी पांडा को ढूंढने के बजाय रोज नए बहाने ढूंढते हैं। यहाँ स्कूल में श्री जिया के भाई को कहता है कि मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम ये टेस्ट आसानी से पास कर लोगे। यूं ही बातें करते हुए स्कूल स्टेडियम की ओर जाते हैं। वहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और श्री का भी बड़ा मन करता है कि वो भी लिन के साथ दो हाथ करें। उस रात हम उन दोनों गुंडों को फिर से अपनी कार में जिया के घर के पास देखते हैं, जिसमें एक आदमी पिछले दिन बच्चों से पिट चुका था और बैंडेज से लिपट कर बैठा होता है। अब दूसरा गुंडा हिम्मत दिखाते हुए घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की कांटों की झाड़ियों में गिरकर अपने फेस को चोटिल कर लेता है और घर में श्री लिन का फाइटिंग मेथड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी दोनों चौकर गुंडे अंदर आते हैं। उन्हें अंदर आता देख श्री छिप जाता है और कुछ डरावनी चीजें उनके सामने लाता है। फिर बाहर निकलते हुए उनके मुंह पर बारंबार किक मारता रहता है। आवाज सुन के जिया नीचे आती है और दोनों गुंडे वहाँ पड़ा हुआ कोई पुराना पांडा उठा ले जाते हैं। अब जिया के आते ही श्री कहता है कि दीदी यहाँ पर वो दोनों चोर फिर से आए थे, लेकिन मैंने उनका कचुम्बर बनाकर दबे पांव वापस भेज दिया। अब जिया उसकी बातों को मजाक में समझ कर कहती है कि अब बहुत कहानी हो गई, चलो अब सो जाओ, और ये कहकर वे ऊपर चली जाती है। यहाँ गुंडों का बॉस बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि ये दोनों गधे कोई नकली पांडा उठा लाए। वो कोई साइंटिस्ट का बनाया हुआ पांडा नहीं था, वो तो कोई मार्केट से लाया हुआ पांडा था। और बॉस गुस्से में अपने आदमियों को लेटाकर उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है कि यदि अगले 3 दिनों में मुझे ओरिजिनल पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। अब दोनों आदमी फिर से पांडा की खोज में जुट जाते हैं। अगले दिन शाम को श्री स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम में बैठा होता है। तब लिन की बहन कहती है कि यार मुझे बड़ा होने से बहुत डर लगता है क्योंकि बड़ी होकर मैं भी उस दीदी की तरह बदसूरत होगी तो। अब ये कहते हुए वो उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये दोनों वही गुंडे होते हैं जो पांडा चुराने की कोशिश कर रहे थे। श्री भी उन्हें पहचान नहीं पाता। सभी लोग लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लिन की बहन श्री के सामने शो ऑफ करती है और कहती है कि मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, अगर किसी में हिम्मत है तो वो लड़कर दिखाए। फिर वो श्री को चैलेंज करती है और कहती है कि तुम कुंफू में माहिर हो तो मेरे भाई से लड़ोगे, और श्री भी चैलेंज के लिए मान जाता है। अब लिन और श्री के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और सारे बच्चे अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाते हैं, लेकिन लड़कियों के वेश में बैठे हुए वे गुंडे जिया के बैग को घूर रहे होते हैं। और इसी बीच श्री और लिन के बीच में शानदार फाइटिंग होती है। तब दोनों गुंडे पांडा को बैग से अलग करने की कोशिश में लग जाते हैं और श्री और लिन फाइटिंग में एक दूसरे के बराबर के खिलाड़ी होते हैं और मैदान में अपनी अपनी काबिलियत दिखाते हैं। इस वजह से हार और जीत की बजाय मैच ड्रॉ हो जाता है। तब सहयोग से जिया का भाई उन दोनों गुंडों को पांडा चुराते हुए देख लेता है और जोर से चिल्लाता है। तभी दोनों गुंडे अपनी विंग उतार के पांडा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पे ही सारे बच्चे उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं और पूरे स्टेडियम का तेज नहस हो जाता है। तभी एन वक्त पर पीटी सर वहाँ आकर उन सभी को डांटते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वे दोनों गुंडे भाग जाते हैं। अगले दिन पीटी सर की मदद लेते हुए जिया उन दोनों गुंडों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती है। तभी श्री की क्लास टीचर उससे कहती है कि देखो बेटा, माना कि तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम लड़ाई करते रहो। तभी टीचर की ऐसी वार्निंग को सुनते हुए श्री थोड़ा सा मायूस हो जाता है और सोचता कि मैंने उस वक्त लड़ाई के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वो पांडा अभी जिया के पास होता। इस तरह वो मायूस होकर क्लास की बेंचों के बीच में जाके बैठ जाता है। तब उसके साथी उसको दिलासा देते हैं और जिया कहती है कि श्री तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उस पांडा को खोज लेंगे। तब जाकर श्री का चेहरा थोड़ा बहुत खिलता है और वे अपने चारों साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम की साफ सफाई करते हैं। तभी इसी बीच गुंडों का गैंग अपना दूसरा प्लेन तैयार करते हैं। यहाँ लिन श्री को टाइकोंडो आर्ट सिखाने लगता है और इसी बीच गुंडों का गैंग पांडा से पेन ड्राइव बाहर निकालने लग जाते हैं। फिर उस पेन ड्राइव का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं और इस एक सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ है। सॉफ्टवेयर 100% डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन अब पासवर्ड के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है और रात पर अपना सिर पटक पटक हर तरह के पासवर्ड चेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पासवर्ड करेक्ट नहीं होता है। अब सुबह होने लगती है लेकिन उनको पासवर्ड नहीं मिलता है और अब बॉस टेंशन में आकर बड़बड़ाने लगता है कि वे कैसा पासवर्ड होगा और वे ये नहीं जानता कि कैसा पासवर्ड इस
सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है जो जिया ने अनजाने में सेट किया था। अब टेंशन में उस साइंटिस्ट को पीटने लगता है और पूछता है कि बताओ तुमने इसमें किसकी आवाज से पासवर्ड सेट किया है। उस आवाज के बिना ये सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, बता दो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट अपना मुंह नहीं खोलता। तब साइंटिस्ट को उसकी बेटी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि पापा आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो घर आ जाइए। तभी बॉस कहता है कि मुझे लगता है तुमने अपनी बेटी की वॉइस में पासवर्ड सेट किया है, अब तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी बेटी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। और ये कहकर जिया को मैसेज करता है कि जरूर आऊंगा बेटी, जरूर आऊंगा। फिर वो फोन लेकर निकल जाता है। यहाँ जिया के साथ ही उसके लिए गिफ्ट ले रहे होते हैं। तभी लीन की नजर पांडा वाली चीज पे पड़ती है जो उसे खोए हुए पांडा की याद दिलाती है। और घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे उसके पिता का मैसेज आता है कि बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और वे खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी एन वक्त पर उसके साथी भी आ जाते हैं और उससे बचाने के लिए उसके पास आते हैं। तभी एक टकला गुंडा उन्हें मारता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी श्री और लिन भी उसी कार का पीछा करते हैं और जिया का भाई भी उनके पीछे हांफता हुआ भागता रहता है। तभी लिन की बहन भी पुलिस को कॉल कर देती है। फिर सभी साइंटिस्ट की लैब में पहुंचते हैं। यहाँ बहुत से यह सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए एक व्यापारी आया हुआ होता है। तभी गुंडे जिया को लेकर लैब में पहुंचते हैं और वे डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बॉस उसे पासवर्ड बताने के लिए कहते हैं, लेकिन जिया कहती है कि मुझे नहीं पता वो कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड सुनते ही सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड ही पासवर्ड है। वो कहते हैं कि इस बेकार से पासवर्ड के लिए हमने हमारी सारी बुद्धि लगा दी। अब जिया का भाई फिर से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें यहाँ की लोकेशन बताता है। उस वक्त एक गुंडा मूत्र विसर्जन कर रहा होता है। तभी लिन उसे एक किक में ही ढेर कर देता है। दूसरी ओर श्री एक और गुंडे को मार गिराता है। तभी जिया का भाई चिपचिपाते हुए अंदर की ओर आ जाता है। उसी वक्त बॉस इस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। तब टकला और उसके साथ ही बाहर आते हैं लिन और श्री से फाइट करने के लिए। तभी जिया का भाई अंदर जाकर एक बहुत ही स्मार्ट बड़ा काम कर देता है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी ने कंप्यूटर में बॉस का नाम और उसकी अकाउंट डिटेल डाल देते हैं। तभी जिया के भाई ने इस अकाउंट डिटेल को चेंज करते हुए कोई अनाथालय का अकाउंट डिटेल ऐड कर देता है। लेकिन इस बात से अनजान व्यापारी इंटरप्रेस कर देता है जिससे सारे पैसे अनाथ आश्रम में चले जाते हैं। और वहीं पे ही बॉस टेंशन में आ जाता है कि मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया। इतने में वो जिया के भाई को देख लेते हैं और उससे कान खींचकर बाहर लाते हैं। तभी श्री आगे के दरवाजे से अंदर आता है और व्यापारी के बॉडीगार्डों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है। इसी बीच जिया और उसका भाई अपने पिता के हाथ खोलते हैं। इन सब के बीच व्यापारी उस सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं होने की वजह से बॉस उसे भिड़ जाता है। वे कहते हैं कि हमने तो वादा अनुसार आपको पैसे भेज दिए, लेकिन बॉस कहता है कि मेरे अकाउंट में तो नहीं है ना। ये सब सुनकर व्यापारी के गार्ड बॉस पर अटैक करने लग जाते हैं और उनसे बचकर बॉस पेन ड्राइव को पेटी में डालकर भागने लगता है। तभी श्री और लिन भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो टकला गुंडा लिन को उठाकर पटक देता है और इन पे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इतने में लिन और श्री मिलकर उस पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं और दूसरी ओर जिया साइंटिस्ट और उसका भाई बॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर तीनों मिलकर उसकी अच्छे से मरम्मत कर देते हैं और दूसरी ओर टकला श्री और लिन से लड़ रहा होता है। तभी श्री हवा में उड़कर उस पर एक जोर की किक मारता है और लिन भी छलांग मारकर उसका गला घोट देता है। तभी वे वहीं पे ही चित हो जाता है। अब हमेशा की तरह ही पुलिस लेट पहुंचती है और बॉस और व्यापारी दोनों की टीम को गिरफ्तार कर लेती है। साइंटिस्ट का आविष्कार फिर से उसके पास आ जाता है और पूरी फैमिली एक हो जाती है। अब इस आविष्कार की रक्षा करने के लिए वो सभी बच्चों को डिनर पार्टी देता है और बच्चों से प्रॉमिस करता है कि अब मैं काम के नाम से तुम लोगों से अलग नहीं रहूंगा और तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।